हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैं हमेशा स्टिचिंग का ही वीडियो पोस्ट करती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ दिखाने वाली थी कि पूरा एक बैग जो भरकर मेरे पास स्टिचिंग का कपड़े आए थे, जिन्हें मुझे सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली साड़ी जो दिखा रही हूँ, ये साड़ी ना इतना सिल्क, मतलब इतना फिसलन है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे तो इसको ब्लाउज़ भी सिलने में और फॉल लगाने में भी दिक्कत आई, क्योंकि मशीन पे भी नहीं टिकता है और दूसरी बात इससे फर्श पे भी नहीं टिकता है। एंड इसके बाद ये सेकंड वाली साड़ी है। इसका ब्लाउज़ सिंपल ही रेडी करना है, कटोरी वाला ब्लाउज़, और फॉल लगाना है। तो चलिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट ये दो साड़ियाँ और इसके साथ एक और साड़ी है पीली कलर की। ये तीन साड़ियाँ एक ही कस्टमर की हैं और इन तीनों के ब्लाउज और फॉल करने हैं कंप्लीट। तो एक में मुझे स्लीव का डिज़ाइन तैयार करना पड़ेगा, बाकी सारा सिंपल ही कटोरी वाला ब्लाउज रेडी करना है। और ये कस्टमर जिनका एक साड़ी मैंने दे दिया है कंप्लीट करके वट सावित्री के लिए, एक मैं पेंडिंग रखूँगी, सिर्फ फॉल लगाया है क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है। और ये लहंगा है जिसमें सिर्फ साइड से चेन लगाना है और ब्लाउज़ में लेस लगाना है। तो ये मुझे 1 वीक में कंप्लीट करना है। और अब वो मैं कैसे करूँगी, मुझे खुद माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास ना कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेरी हेल्प करे। मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। और आप तो जानते हैं हाउसवाइफ के पास कितना सारा काम होता है, क्योंकि हमें घर का भी काम के साथ साथ अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना होता है। सो अब कैसे मैनेज करूँगी, अब मैं ये सोच रही थी, क्योंकि जब वो कोई बहुत जल्दी कपड़े की मांग कर देता है तो मैं तो पूरा टेंशन में ही आ जाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इन सभी में से ना जितनी भी ब्लाउज़ पीस हैं वो निकाल लूँगी। ब्लाउज़ पीस साइड करके रख दूँगी और जो हमारा मेन कपड़ा है साड़ी, उसको मैं समेट के एक जगह रखूँगी, क्योंकि सारे एक जगह रहने से ना दिक्कत आती है। फिर हम एक ब्लाउज़ पीस निकालो फिर स्टिच करो, ऐसे बहुत झंझट वाला काम लगता है। इसलिए सारे ब्लाउज़ पीस को मैं एक जगह करके इसलिए रखूँगी कि जैसे ही मुझे समय मिलेगा और जैसे ही मौसम अच्छा होगा, मैं जाऊँगी दुकान और फटाफट से इसके अस्तर और फॉल लेकर चली आऊँगी। क्योंकि हमारे तरफ कुछ मौसम इस तरह से हो रहा है ना कि 2 मिनट में ही ऐसा लग रहा है कि धूप निकल रहा है और कुछ देर बाद बहुत तेज़ बारिश होने लग रही है। मतलब हमारी तरफ ऐसा मौसम है, आप अपनी तरफ का ज़रूर बताइएगा। और इसी के चलते ना मैं पहले से अपनी तैयारी में रहती हूँ। मतलब पहले से मैं कपड़े के टुकड़े कट करके रखती हूँ और रेडी रहती हूँ कि जब भी जैसे ही मेरा मौसम का जैसे नज़ारा सही लगा, मेरे पास जैसे ही समय मिला, मैं फटाफट से चली जाऊँगी, दुकान से ले आऊँगी। और अभी यहाँ पर जितनी भी साड़ियाँ हैं उन सब से मैं जितने भी ब्लाउज़ पीस हैं अलग कर रही हूँ। और 2-3 अभी मेरे पास फॉल हैं, तो मैं सोच रही थी कि 2-3 फॉल हैं तो मैं पहले इन फॉल्स को कंप्लीट कर लूँगी, ताकि जो समय भी बचा रहेगा मेरा। मैं एक साथ बहुत सारे फॉल लेकर आ गई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जिस कलर का मेरे पास फॉल पड़े हैं ना, उस कलर की साड़ियाँ आती नहीं हैं। इसलिए अब मैंने ना एक्स्ट्रा लेना ही बंद कर दिया। जब जैसा कोई कस्टमर देकर जाता है, मैं तभी जाती हूँ लेने। पहले से मैं आपको यहाँ पर मतलब एक पूरा बंडल मैंने ना यहाँ पर फॉल लेके रखा था, लेकिन ऐसा कोई आता ही नहीं है जिसकी साड़ी पूरी मैचिंग हो और मैं आराम से मुझे जाना ना पड़े। ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैंने अब तो पूरा डिसाइड कर लिया कि मैं एक्स्ट्रा पैसे तो बिल्कुल खर्च नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई बड़ी सी बुटीक है नहीं जो मैं एक्स्ट्रा पैसा खर्च करूँ। मैं होम में अपने घर में जितना मुझे समय मिलता है उस हिसाब से अपना काम करती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती। इसलिए मैं क्या करती हूँ, देखिए ये मैंने जितने भी जो कट करके रखा है, बस इसी के मैं फॉल और अस्तर लेकर आऊँगी। फिर जैसे जैसे कोई देकर जाएगा वैसे वैसे मैं इसको यूज करूँगी। लेकिन अभी मेरे पास ना एक येलो कलर में और एक और साड़ी से मैच होते हुए मैंने पहले जो अपनी साड़ी के लिए लेकर आई थी, तो सोचा कि अभी टाइम को बचाने के लिए, मौसम अच्छा नहीं है तो अपनी टाइम को बचाने के लिए मैं इसमें साड़ी जो है फॉल लगाकर अटैच कर लेती हूँ, ताकि मुझे ना समय मिल जाएगा ब्लाउज स्टिच करने के लिए। तो ये साड़ियाँ का कलर तो इतना प्यारा था ना कि मुझे बहुत मज़ा आने वाला है साड़ियों के ब्लाउज और फॉल लगाने में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कई ब्लाउज जैसे हम सिलते हैं ना, अगर कलर उसका अच्छा नहीं था, दिल नहीं करता सिलने का, लेकिन ये बहुत अच्छे कलर हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक येलो और ये दोनों कलर के ना मेरे पास फॉल पड़े थे, तो मैंने सोचा कि बैठने से तो अच्छा है मैं फटाफट से इसमें फॉल लगाकर इसे साइड कर दूँ। लेकिन पता है आजकल की जो साड़ियाँ आ रही हैं उसमें सबसे बड़ा जो मिस्टेक क्या हो रहा है, अगर आप इसको नॉलेज नहीं रखते हो और फॉल लगा देते हैं ना तो आपका कभी भी फॉल सही तरीके से नहीं लगेगा। देखिए यहाँ से जो ये जैसे लेस वगैरह लगाते हैं ना, तो वहाँ से ना ये इस तरह से दे दे रहा है एक्स्ट्रा ऊपर, उसकी जो हाइट ज़्यादा दे दे रही है एक तरफ से, जिससे हम अगर इसमें ऐसे फॉल लगाएंगे ना तो वो सिकुड़न आ जाएगा, अच्छे से नहीं बैठेगा। तो इसमें भी दो मतलब अभी जितनी भी मेरे पास साड़ियाँ हैं ना सेम उसी तरह से इसमें पार्ट बना। देखिए यहाँ से इस तरह से इसको मोड़ना ही पड़ेगा, अगर आप इसको नहीं मोड़ते हैं ना तो सच में फ्रेंड्स से हमारी जो साड़ी का फॉल तो एकदम बेकार लगेगा, कहीं से भी अच्छा नहीं बैठेगा। तो पहले तो मैंने सोचा इस सबको मशीन से अच्छे से टाँक देती हूँ ताकि अच्छे से बैठ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से इसकी साइज़ देखिए, ये वाला स्ट्रेट नहीं जा रहा है, इतना एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से स्ट्रेट करके सीधा करके मशीन से एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो पहले आप इसको इस तरह से आप सीधा करके फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप पिन अप कर दीजिए, आपसे ऐसे नहीं बैठता है तो पिन लगा दीजिए या फिर आप डायरेक्ट सिलाई लगा लीजिए। बहुत इजी और आसान तरीका हो जाता है इस तरह से फॉल। अगर आप भी फॉल लगाने में गलती करते हैं ना तो प्लीज़ आप इस वीडियो को फुल ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि यही हमारी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ से ये हम पहले स्टार्टिंग से लगाना शुरू कर देते हैं, हम कपड़े को यानी कि साड़ी को बिल्कुल नहीं देखते कि उसका जो कंडीशन क्या है और लगाना शुरू कर देते हैं। एंड में पता लगता है कि मिस्टेक हो गया है, फिर से साड़ी के फॉल को निकालो। तो इसीलिए आपको पहले ही सेट कर लेना है। मैं इस तरह से पिन से सेट कर रही हूँ। पिन से सेट करने के बाद ना आपको यहाँ पर एक सिलाई लगानी है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि धागा एकदम मैचिंग होना चाहिए और सिलाई एकदम बारीक। इससे क्या होगा, आपकी मतलब साड़ी में लुक ख़राब नहीं करेगा उसका। या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हेम कर लीजिए, लेकिन आप मशीन से सिलाई लगाइएगा तो बेस्ट रहेगा। बस आपको क्या करना है ना, एकदम सिलाई को बारीक कर लीजिएगा और धागा एकदम परफेक्ट मैचिंग होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको सिलाई कर लेनी है और इसके बाद यहाँ से भी इसको हम इस तरह से टाक दे रहे हैं। अब आप इसमें आराम से अपने फॉल को अटैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब साइड के किनारा को आप पीको करें या फिर आप सिलाई करें या हेम करें, आपके ऊपर है। मैं कभी पीको नहीं करती क्योंकि मेरे पास पीको मशीन उपलब्ध नहीं है और ना ही मैं हाथ से इसको पीको करना पसंद करूँगी कि बहुत समय लगता है। इसलिए एकदम बारीक इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर देती हूँ पूरा मैचिंग धागा लेकर, और इससे भी इसका लुक अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमें तो इसको अंदर की तरफ भी फोल्ड करना होता है, लेकिन अगर आप पीको करते हैं तो अच्छी बात है। मेरे पास पीको मशीन नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। अब हम यहाँ से अपना फॉल लेंगे और फॉल को यहाँ से आप माप कर रखें, जैसे 10 इंच की दूरी पर रख सकते हैं और इस तरह से आपको 10 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। और इसके बाद आप फॉल को इस तरह से अटैच करेंगे, तो यहाँ से आप पिन अप करते जाएंगे। देखिए इस तरह से पिन लगाने से ये अच्छे से सेट हो जाता है। और पिन लगाते हुए पूरा जहाँ तक आपका ये डिज़ाइन नहीं बना है, लेस नहीं लगी है, नीचे का काम नहीं है, वहाँ तक आप इस पिन लगाएं, क्योंकि इसे आपको हाथ से टाकना पड़ेगा, यहाँ पर कोई काम नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको सेट कर लिया है। तो अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से पिन लगाने के बाद देखिए आधा रह गया था, थोड़ा सा रह गया था। अब यहाँ पे ना ये इस तरह से पाइपिंग लगी हुई नज़र आ रही है, यानी यहाँ से आपको क्या करना है, मशीन से सिलाई करनी है। तो ये अगर आप चाहते हैं तो हाथ से स्टिच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं और बहुत जल्दी हाथ को फास्ट करना चाहते हैं फॉल लगाने के लिए, तो ये ट्रिक आपके लिए बेस्ट इन बेस्ट है। बस इसे आप इस तरह से सीधा रखते हुए और सिलाई लगाएंगे एकदम किनारे पर। ठीक है, लेकिन नीचे आप चेक करते जाएंगे कि आपका फॉल अटैच तो हो रहा है ना। ऐसा ना हो कि आप अपनी अंधाधुंध सिलाई में लग जाएं और नीचे आपकी सिलाई ही ना लगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और ये सिलाई कहाँ तक लगेगी, जहाँ तक ये डिज़ाइन बने हुए हैं, जहाँ तक ये पाइपिंग लगी हुई है, उसके आगे आपको ये सिलाई नहीं करनी है, उसके आगे आपको हाथ से सिलाई करनी है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर धागा लेना है, 2 तह लेनी है। 4 तह मतलब इसकी डबल धागा आपको लेकर ना पहले ये ऊपर वाली सिलाई करनी है जो हमने हाथ से सिलने के लिए छोड़ा हुआ था। इस तरह से पकड़ना है और एकदम छोटे छोटे टांके लगाने, बड़े नहीं लगाने।
मतलब जो आपका सीधा साइड है एकदम बारीक इसमें सिलाई होनी चाहिए, नहीं तो ये फॉल लगा रहे हैं आप सिलाई नहीं कर रहे हैं। फॉल और सिलाई में बहुत फ़र्क होता है। फॉल लगाने का मतलब ये होता है कि आपके नीचे की सिलाई जो फ्रंट साइड यानी कि एकदम जो कपड़ा आपका सीधा है उसमें सिलाई नज़र नहीं आना चाहिए, ना के बराबर हल्का सा सिलाई नज़र आना चाहिए। अगर आपके ज़्यादा सिलाई नज़र आ रही है तो वो फॉल लगाना नहीं मतलब सिलाई करना हो गया। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। जो बात मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ फॉल लगाने के बाद वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर इस तरह से आप कोई भी गलती करते हैं तो आपका फॉल का लुक भी अच्छा नहीं आएगा और आपके कस्टमर बिल्कुल हैप्पी नहीं होंगे। और जितनी बार आप सिलाई लगाइएगा ना उसको आप नीचे से एक बार पलट कर ज़रूर चेक करिएगा कि आपका जो सिलाई का लुक अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जितनी बार आप इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और ये वाला काम तो आराम से बैठ के बेड पे भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसी तरह से ना पता है आपको एक चीज़ का प्रॉब्लम क्या आता है, जब हम इसे ना फर्श पे लगाते हैं और जिनके कमर में पेन होता है ना तो वो झुक के लगाने में बहुत दिक्कत आती है। तो उसके लिए आप तो जिनके घर में बच्चे होंगे ऑब्वियसली स्टडी बोर्ड होगा ही, तो आप उनके स्टडी बोर्ड का यूज कर सकते हैं बेहतरीन। क्योंकि अभी तो बच्चे भी घर में रह रहे हैं, छुट्टियां रह रही हैं, तो वो क्या करते हैं सुबह ही पढ़ाई, मेरे तो बच्चे सुबह पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद स्टडी बोर्ड मेरा फ्री रहता है, तो मैं क्या करती हूँ उसी पर फॉल लगाती हूँ। इस तरह से आपको क्या करना है, पिन अप अब ऊपर से करना है, सारे जो पिन नीचे वाले हैं ना उसे निकाल कर आप ऊपर की तरफ इस तरह से सेट करिए। और अभी पिन लगाने से हमें बहुत ज़्यादा ही आराम मिल जाता है, हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होता। और स्टडी बोर्ड पर आराम से रख के मैं लगा लेती हूँ, इससे ज़्यादा आपको झुकना नहीं पड़ेगा। और अगर आपका कपड़ा सिल्क है तो इस पर फिसलेगा नहीं, तो आराम से आप स्टडी बोर्ड पर लगा सकते हैं। और वरना आप वो बेड पे बैठकर भी ना थाल वगैरह से लगा सकते हैं, उससे भी लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन आपको जैसे सुविधा है वैसे लगाइए। अब देखिए इसमें मैं आपको एक टिप बताने जा रही हूँ कि हमारी फॉल सिकुड़न आ जाती है क्यों। तो देखिए जब आप फॉल लगाइए ना तो आप ना अपने फॉल लगाने को उसको आगे की तरफ रखिएगा, साड़ी को देखिए जैसे मैंने आगे की तरफ रखा है, इस तरह से अगर फॉल लगाते हैं तो 15 मिनट भी नहीं लगते हैं फॉल लगाने में। और आराम से आप उस साड़ी को ऐसे सुलझा कर लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसके साइड में बैठिएगा ना, इसके राइट हैंड साइड बैठिएगा, ऐसे बाई जो भी बैठिएगा, तो क्या होगा ये अच्छे से सेट नहीं होती है, बैठती नहीं है और टाइम बहुत लगता है। तो आप जब भी कुछ साड़ी का फॉल लगा रहे हैं, जिस पे भी लगा रहे हैं, चाहे स्टडी बोर्ड पे चाहे फर्श पे, तो आप ना अपने फ्रंट अपने आगे ना उस थाल को स्टडी बोर्ड को रखिए और आगे रख के ना मतलब उस साड़ी को इस तरह से जैसे मैंने रखा है, इसको दिशा इसका चेंज करके जैसे रखा है तो उस तरह से रखिएगा, तो आपके साड़ी में फॉल लगाने में टाइम भी नहीं लगेगा और आराम से कहीं सिकुड़न नहीं आएगा। देखिए आराम से लगती होती हैं। तो इसी तरह से आपको साड़ी में फॉल लगाना है। टिप बाय टिप आप साड़ी में फॉल लगाएंगे तो आपके साड़ी में फॉल जल्दी भी लगेगा और कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगी। और आपको बार बार इस तरह से पलट कर चेक भी करना है कि कहीं साड़ी में सिकुड़न तो नहीं आई है। देखिए आराम से ये साड़ी में फॉल लग रहे हैं और कहीं भी सिकुड़न नहीं आ रही है। तो आई होप कि फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो फाइनली हमारी साड़ी में फॉल लगकर तैयार हो चुकी है। मैं एक बार चेक कर रही थी कि कहीं से सिकुड़ा तो नहीं है, नहीं तो मेरा ही काम बढ़ने वाला है। अगर सिकुड़ गया तो फिर से खोलो, झंझट पे ही झंझट है। लेकिन मेरा साड़ी में फॉल एकदम परफेक्ट लगा था, कहीं से सिकुड़न नहीं आई थी। और मैं इसे ओपन कर कर भी आपको दिखा देती हूँ। ऐसे मैंने इसको फोल्ड कर दिया था, लेकिन फिर मुझे याद है कि मैंने तो वीडियो इसका बनाया नहीं, दिखाया नहीं लास्ट वाला सीन। तो ये देखिए इसको मैं ओपन करके पूरा दिखाती हूँ कि कहीं से सिकुड़न नहीं आया है। ऊपर तक मैं इसे इस तरह से दिखा रही हूँ, कहीं से साड़ी में ना सिकुड़न नहीं आई है। आप देख सकते हैं। आप भी अपनी साड़ी में फॉल इस तरीके से लगाइए। और आपको आज का मेरा ये वाला ब्लॉग अगर पसंद आया है तो आप नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ब्लॉग मैं किस पर बनाऊँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।